नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि पंजाब में एक नई पार्टी आने वाली है जो सबका खेल बिगाड़ सकती है। तो वो पार्टी आ गई है। उस पार्टी का नाम है भारतीय आर्थिक पार्टी, यानी अगर अंग्रेजी में उसको छोटा करें तो बाप होता है, BAP। ये पार्टी बन गई है और इसके, जैसा पहले बताया था मैंने, इसके संस्थापक अध्यक्ष होंगे तरुण बावा और इसके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार या मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जो किसान नेता है। तो अभी तक जो बातचीत जो है वो सलाह मशवरे के दौर में थी, उसने औपचारिक रूप ले लिया है। इस पार्टी के गठन के साथ ही उसी दिन इस पार्टी में 3 प्रमुख लोग दूसरी पार्टियों से आए। जो आपको ये चित्र दिखा रहा हूँ पार्टी की स्थापना का जो कार्यक्रम हुआ उस समय का है। नीली पगड़ी में आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो हरकीरत सिंह राणा है, ये अकाली दल से आए। इसके अलावा गुलाबी पगड़ी में कुलवंत सिंह सिद्धू हैं जो कांग्रेस पार्टी से आए, और नीले पटके में जो दिखाई दे रही हैं बुजुर्ग महिला, वो मान्यवर काशी राम की बहन है। तो इस नई पार्टी के बनने से हड़कंप मच गया है। मैं क्यों कह रहा हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में तो जो हो रहा है सो हो रहा है। पार्टी बनते ही पार्टी के कुछ पदाधिकारियों को पंजाब पुलिस ने अपना मेहमान बना लिया। उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, उनकी खातिरदारी की, लेकिन वो जानना ये चाहते थे कि ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ आप लोग क्यों हैं, इसके पीछे कौन है, कौन ये करवा रहा है, क्यों ये पार्टी बन रही है। ये तमाम तरह के सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। अब ये व्यापारी लोग हैं, थोड़ा पुलिस को देखकर जल्दी डर भी जाते हैं। अब थोड़ा डर के कारण अभी शुरुआती मतलब नया राजनीति में कदम रखा है तो थोड़ा डर शायद ज़्यादा लगता है। तो ये लोग जो है वो शहर इन्होंने छोड़ दिया है और अब कोशिश में है कि कहीं से सुरक्षा मिले, या तो राज्य सरकार दे। राज्य सरकार क्यों देगी जब राज्य सरकार से ही पुलिस से खतरा लग रहा है। 2 ही तरीके हैं, केंद्र से सुरक्षा मांगे या फिर अदालत की शरण में जाएं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं है कि इस कदम पीछे खींचने का कोई मन बना लिया हो या डर गए हों इससे। इन्होंने अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार एक तरह से शुरू कर दिया है। ज़्यादातर लोग गारमेंट और हौजरी के बिजनेस में हैं, तो जो इनके कपड़ों के पैकेट होते हैं, बनते हैं, जिनमें पैकिंग होती है, उन पर पार्टी का नाम और सिंबल रखकर ऐसे पैकेट बनने लगे हैं और ये पैकेट बनते हैं लाखों की संख्या में। तो आप समझ लीजिए कि जहाँ जहाँ ये पैकेट पहुँचेंगे वहाँ वहाँ पार्टी का नाम और सिंबल पहुँचेगा। तो एक छोटी शुरुआत हो चुकी है। राजनीतिक शुरुआत जब होगी, चुनाव प्रचार जब शुरू होगा तब की बात है। लेकिन ये है कि कोई तो परेशान हो रहा है, किसी को तो दिक्कत हो रही है, वरना कोई पॉलिटिकल पार्टी बन रही है तो पुलिस के जाने का, पुलिस को उनको बुलाने का क्या मतलब है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ हो जरूर रहा है। तो ये शुरुआत है। इनको ये मत समझिए कि ये इतने ही लोग हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, देखिए पंजाब में जो इस समय राजनीतिक स्वरूप है वो 2022 के चुनाव आते आते क्या रूप ले लेगा ये कहना आज बड़ा मुश्किल है। अभी कल कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली में थे, वो सोनिया गांधी से मिले। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में चर्चा हुई, लेकिन उससे ज़्यादा मामला ये है कि सिद्धू के रवैये से कैप्टन नाखुश नहीं है, नाराज है। उनको लग रहा है कि सिद्धू दरअसल उनके खिलाफ नहीं, पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पार्टी हाईकमान सिद्धू को इतनी शह क्यों दे रहा है। उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, कैप्टन ने मान लिया, उसके बाद भी सिद्धू के रवैये में कोई अंतर नहीं आया। वो उसी तरह से जो है पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। अकाली दल जो है वो फंसा हुआ है। अभी आपने संसद के बाहर एक झगड़ा देखा होगा। हरसिमरत कौर जो अकाली दल की नेता हैं, कुछ समय पहले तक केंद्रीय मंत्रिमंडल की सदस्य थीं, और पार्टी के जो मुखिया हैं, सर्वे सर्वा हैं, प्रकाश सिंह बादल उनकी बहू हैं और सुखबीर बादल की पत्नी है। उनका कांग्रेस के रवनीत सिंह बिट्टू से थोड़ी कहा सुनी झड़प हो गई। बिट्टू का आरोप था कि आप ये सब नाटक कर रही हैं। वो असल में संसद में, जहाँ से एंट्रेंस पॉइंट है, अलग अलग कई गेट हैं सांसदों और
दूसरे लोगों के जाने के, एक गेट पर खड़े होकर गेहूं की बालियां जो भी संसद सदस्य जा रहे थे उनको दे रही थी, प्रोटेस्ट जो है किसान कानूनों को लेकर। बिट्टू ने कहा कि ये सब आप नाटक कर रही हैं। जब ये किसान बिल कैबिनेट में आया बिल के रूप में, तो आप उस कैबिनेट की सदस्य थी, उसको पास किया आपने। उसके बाद आपने जो है ये अपना रुख बदला है। तो ये आप नाटक कर रही हैं, सिर्फ दिखावा कर रही है। अकाली दल के लिए सचमुच ये बड़ी मुश्किल बात है कि वो लंबे समय से बीजेपी की सहयोगी पार्टी रही है, एनडीए का हिस्सा रही है। जब ये किसान कानून की बात हो रही थी, जब कैबिनेट में इसका प्रस्ताव आया, तो हरसिमरत कौर उसकी सदस्य थी। कैबिनेट में जाहिर है कि आम सहमति से ही ज़्यादातर बिलों को मंजूरी दी जाती है, उस समय भी वो थी। तो उस समय तो उनका कोई एतराज़ नज़र नहीं आया। ये बाद का आफ्टर थॉट है अकाली दल का। तो अकाली दल जो है एनडीए से निकल गया, उसको लगा कि इस मुद्दे पर जो है बीजेपी का साथ छोड़ने से उसको फ़ायदा होगा, लेकिन वैसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। उसने बहुजन समाज पार्टी से अलायंस भी कर लिया। पंजाब में 32% दलित वोट है। सबकी नज़र इस समय इस चुनाव में, पता नहीं कैसे लोगों को राज्य बनने के बाद पहली बार याद आया कि इस प्रदेश में 32% दलित हैं। तो सारी पार्टियां दलितों को लुभाने में लगी हैं। कोई उप मुख्यमंत्री बना रहा है, कोई मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने की बात कर रहा है। ये सब चल रहा है। इस बीच में ये नई पार्टी बनी। अब देखिए, नई पार्टी का बनना तो वैसे चुनाव के समय अक्सर होता है। कई राज्यों में पार्टियां ऐसी बनती रहती हैं और चुनाव के बाद उनका पता नहीं चलता है। इस पार्टी का क्या होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस पार्टी की स्थापना में देश के और कई राज्यों से, पहले मैंने आपको बताया था 6 राज्यों के व्यापारी उद्योगपति इसको समर्थन देने के लिए, शामिल होने के लिए तैयार है। लेकिन जब ये सम्मेलन हुआ तो और कई राज्यों से उद्योगपति और व्यापारी इसमें आए। तो एक बात तो समझ में आती है कि इस पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए कोई धन की कमी शायद नहीं होगी, एक बात। दूसरी बात, इस पार्टी ने घोषणा की है कि वो सभी 117 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। मुख्यमंत्री पद का चेहरा पहले से स्पष्ट हो गया है, तो वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। बात असल में यह है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसान यूनियन के नेता हैं और जो संयुक्त किसान मोर्चा इस समय दिल्ली की सीमा पर अलग अलग जगह पे डटा हुआ है और उत्तर प्रदेश की सीमा पर, वो उसके एक प्रमुख सदस्य हैं। उनके खिलाफ 2 बार एक्शन ले चुका है किसान मोर्चा, लेकिन उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अब भी उनका ये कहना है कि किसानों के मुद्दे पर सब एक है। वो चाहते हैं कि किसानों की अपनी सरकार बने। राजनीति में हम सीधे हिस्सा लें, बजाय इसके कि किसी और दल को समर्थन करें, समर्थन से उसकी सरकार बनवाएं, सरकार बनने के बाद वो हमसे अलग हो जाए और दूसरे रास्ते पर चलने लगे या वही पुराने ढर्रे पर चलने लगे। तो ये उनकी सोच है। वो सफल होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं मालूम, उनकी पार्टी को कितने वोट मिलेंगे ये भी नहीं मालूम है। लेकिन इस घोषणा से, इस नई पार्टी के बनने से अकाली दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों में हड़कंप है। हड़कंप क्यों है? ऐसा नहीं है कि ये पार्टी, मतलब ऐसा लग रहा है कि कल जो है चुनाव में उतरेगी और चुनाव जीत जाएगी। हड़कंप इसलिए है कि किसी को मालूम नहीं है कि इसमें और कौन कौन आएगा। इस पार्टी का चुनाव आते आते स्वरूप क्या हो जाएगा? क्या ये पार्टी किसान आंदोलन में फूट डालने में कामयाब होगी? क्या दूसरे जो किसान यूनियन हैं उनके कुछ सदस्य इसमें शामिल होंगे? क्या पंजाब के दूसरे दलों के कुछ लोग इसमें शामिल होंगे? ये किसी को कुछ पता नहीं। तो जो अनिश्चितता है वो एक तरह का डर पैदा करती है। वही डर इन पार्टियों में, जो स्थापित पार्टियां हैं। दूसरे देखिए, किसी पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ये बड़ी विचित्र बात है कि 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद और कांग्रेस में इतनी सिर फुटबल के बावजूद कांग्रेस की स्थिति बेहतर तो है, लेकिन आज से 6 महीने पहले जैसा लग रहा था कि बिल्कुल तय है कि कांग्रेस फिर से आ रही है, तो वो जो तय था वो अब तय नहीं रह गया है। हो सकता है अभी कांग्रेस जीत जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस हारने जा रही है, लेकिन अब वो तय नहीं है कि कांग्रेस जीत ही जाएगी। दूसरा, कैप्टन अमरिंदर सिंह कितना और कितनी देर तक बर्दाश्त करेंगे, सवाल इसका है। उनको लग रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनके खिलाफ
षड्यंत्र कर रहे हैं, उनको अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्धू जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो आवाज़ जरूर सिद्धू की है, बोल सिद्धू रहे हैं, लेकिन निर्देश कहीं और से मिल रहा है। क्योंकि कैप्टन सोनिया गांधी से मिलने के बाद कल ही शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले, और उसके बाद उनका कार्यक्रम है, पता नहीं इसी दौरे में है या अगली बार है, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनका मिलने का इरादा है। ये बहुत से राजनीतिक हलकों में बार बार ये कहा जाता है कि कैप्टन कांग्रेस से बाहर निकल सकते हैं, बीजेपी से अलायंस कर सकते हैं, बीजेपी कैप्टन साथ आ जाए तो कांग्रेस के हिंदू वोटरों को बीजेपी प्रभावित कर सकती है, सिख वोटों को जो है कैप्टन प्रभावित कर सकते हैं। ये एक नया कॉम्बिनेशन बन सकता है। लेकिन क्या अपने राजनीतिक जीवन के आखिरी पड़ाव पर कैप्टन अमरिंदर सिंह इस तरह का जोखिम मोल लेंगे? क्या वो ऐसा कदम उठाएंगे? ये किसी को मालूम नहीं है। बीजेपी में भी किसी को मालूम नहीं। ऐसा नहीं कि कोई बातचीत चल रही हो, कोई बातचीत भी नहीं चल रही है, लेकिन एक बार बातचीत चल चुकी है और वो 2017 में चल चुकी है। तो एक चैनल तो खुला हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये बात बिल्कुल असंभव जैसी हो। उस समय भी ये संभव हो सकता था अगर सोनिया गांधी ने आखिरी समय पर इंटरवीन ना किया होता। तो इसको असंभव नहीं कह सकते, लेकिन संभव होगा ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है। कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को मालूम है कि बीजेपी के साथ जाके कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं है, जब तक कि वो ये न ठान ले मन में कि सिद्धू को नहीं जीतने देना है। हमको पार्टी की बागडोर सिद्धू को, सत्ता की बागडोर बल्कि कहें, वो सिद्धू को नहीं सौंपनी है। हम पार्टी को जिता के लाएं 2022 में और मुख्यमंत्री नवजोत सिंह सिद्धू बने, ये हमको मंजूर नहीं है। अगर ये स्टैंड होता है कैप्टन का, तब जो है ये फर्क आ सकता है, तब ये बदलाव आ सकता है। अन्यथा इसकी संभावना मेरी नज़र में अभी तक तो जीरो है। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में असंभव कुछ नहीं होता। कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। तो इसलिए ये आप किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते। दूसरी बात, इस नई पार्टी में जो लोग रुचि दिखा रहे हैं वो बाकी पार्टियों को चिंता में डालने के लिए काफी है। कौन? युवा दलित नेता चंद्रशेखर रावण, उन्होंने बात की है और वो पार्टी के साथ गठबंधन करने या पार्टी का साथ देने के मूड में नजर आ रहे हैं। इस तरह का संकेत उन्होंने दिया। अकाली दल के एक बहुत वरिष्ठ नेता जो काफी समय से हैं, प्रकाश सिंह बादल के साथ काम कर चुके हैं लंबे समय से, आजकल सुखबीर बादल के कारण परेशानी में है। उनको लग रहा है कि अब अकाली दल में उनका ज़्यादा लंबे समय तक कुछ चलने वाला नहीं, होने वाला नहीं है। उन्होंने संपर्क किया है और संभव है कि अगले हफ्ते 10 दिन में वो ये भारतीय आर्थिक पार्टी के सदस्य बन जाए। और एक चौंकाने वाली बात आपको बताते हैं, तृणमूल कांग्रेस की ओर से किसी ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी से संपर्क किया है। ये कहा है कि ममता बनर्जी चाहती हैं बातचीत करना, वो इंटरेस्टेड हैं इस पार्टी में। देखिए, विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से ममता बनर्जी की कोशिश है, घोषणा भी की है उन्होंने, कि वो देश के दूसरे राज्यों में अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहती हैं। तो उनको अगर सचमुच विस्तार करना है तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे दलों की ज़रूरत पड़ेगी, जिनसे मिलकर वो एक नाम के लिए कहें आप उपस्थिति जताने के लिए चुनाव लड़ सकती हैं, अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती हैं, और उसका फायदा उस छोटी पार्टी को भी हो सकता है, कुछ उसका भी वोट प्रतिशत कुछ बढ़ सकता है। तो ये जो परस्पर लाभ का समझौता है ये हो सकता है। लेकिन इस बारे में गुरनाम सिंह चढ़ूनी का क्या रुख होगा, वो इस प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख दिखाएंगे या नहीं, या पार्टी में और बाकी जो लोग हैं, खासतौर से जो इस पार्टी को फाइनेंस करने वाले लोग हैं, उनका क्या रुख होगा, ये सब अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन इतनी बात तय है कि इस पार्टी ने पंजाब की राजनीति के ठहरे हुए पानी में पत्थर फेंक दिया है। लहर उठ रही है, कितनी देर तक उठेगी, ठहर जाएगी या बढ़ेगी, और पत्थर पड़ेगा नहीं मालूम। लेकिन यह है कि अब
पंजाब मतलब जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें उत्तर प्रदेश के बाद वैसे भी पंजाब का महत्व ज़्यादा था, अब और इंटरेस्टिंग होने जा रहा है चुनाव पंजाब का। क्योंकि जब भी कोई नया खिलाड़ी आता है ना तो वो एक अननोन एंटिटी होता है, उस पता नहीं होता कि वो कितना हिस्सा ले जाएगा वोट का, और इससे ज़्यादा जो बाकी दलों को चिंता होती है वो कि किसका ले जाएगा। और कांचीराम की थ्योरी जो है छोटी पार्टियों के बारे में ये हमेशा काम करती है कि पहले हारेंगे, फिर हराएंगे, फिर जीतेंगे। हर छोटी पार्टी इसी सिद्धांत पर चलती है। तो ये हारेंगे तो, लेकिन हराएंगे किसको, सवाल इसका है। डर इसी बात का है। डर ये इस बात का नहीं है कि कोई एक नई पार्टी बन रही है और वो चुनाव लड़ने जा रही है। डर ये है कि इतनी बटी हुई राजनीति है पंजाब की, कांग्रेस पार्टी, अकाली दल, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, भाजपा, पहले से ये 5 खिलाड़ी मैदान में है, अब ये 6ठा खिलाड़ी आ रहा है। तो वो किसका खेल बिगाड़ेगा, क्या सबका खेल बिगाड़ेगा, या किस इलाके में। देखिए अलग अलग इलाके का भी प्रभाव होता है कि अगर ये पार्टी कंसंट्रेट करती है किसी एक बड़े इलाके में तो उस इलाके में जिस पार्टी का जनाधार सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा उस पर असर पड़ सकता है। इस समय जो राजनीतिक परिस्थिति है पंजाब में, उसमें लगता है कि कोई फेवरेट पार्टी जो है मतदाताओं की नज़र नहीं आ रही है, लेकिन कोई पार्टी तो जीतेगी ही। इस बात की संभावना, या आप कहना चाहें तो आशंका, बढ़ती जा रही है कि पंजाब विधानसभा त्रिशंकु विधानसभा आ सकती है 2022 में। हो सकता है किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिले। स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा तब भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होगी, इसमें अभी इस समय शक नहीं लग रहा है। लेकिन सवाल यही है, 2, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव तक कांग्रेस में बने रहेंगे? दूसरा, इस पार्टी को के साथ और कौन लोग जुड़ते हैं, उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है, उनका जनाधार क्या है, इससे तय होगा ये पार्टी खेल बिगाड़ेगी या सिर्फ तमाशा देखने के लिए आई है। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।